आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मौसम किसान ब्लॉग पर। मेरे फूफा जी मौसम किसान ब्लॉग ईख बांध रहे हैं। फूफा जी आपने गन्नों की पत्ती क्यों उतार रखी है? गन्नों की पत्ती? हाँ भाई गन्नों की पत्ती उतारने के कई फायदे हैं। क्या क्या? जैसे कि ये हमारे गन्ने हैं ना, हाँ हमने जैसे ये पत्ती उतार दी इनकी, हाँ ठीक है, हाँ ये उतार दी, हाँ तो हमारे गन्ने में जो है नीचे जड़ों में जो है हवा बाढ़ लगती है और जो रोग होता है ना वो बहुत कम आवे है। और हमारा गन्ना फूलता भी है, मोटा होता है, बढ़ता भी है, ठीक है। और जो हम इसमें खाद पानी डालते हैं ना वो भी हमारे पौधे के लगता है। जो घास होता है ना, जैसे ये हमने पत्ती उतार रखी, ये घास भी निकाल रखा है, बिल्कुल साफ कर रखा है। तो ये अगर घास इसमें होता तो घास का खाद लगता, अब जो है अपनी फसल पे लगेगा। तो इसके कई फायदे हैं पत्ती उतारने के। और दूसरा फायदा ये है कि जो हरी हरी पत्ती होती है ना, सूखी तो हमने नीचे डाल दी, और जो हरी पत्ती होती है उसको हम जो है चारे के रूप में अपने पशुओं को भी खिला सकते हैं। जवार वगैरह रला के, उसमें घास वगैरह रला के, तो अपने इसे भी खा सकते हैं। और भाई फ़ायदे तो इसके बहुत हैं, पर इतने ही मोटा मोटी फ़ायदे बहुत हैं, ये भी काफ़ी हैं, ठीक है। फूफा जी हमने तो और किसान पत्ती उतारते हो तो देखे नहीं। देखे नहीं? हाँ मैंने तो देख लिया। हाँ बैठे हुए किसान ज़्यादा बड़े हैं, और जो जागरूक किसान है ना वो पत्ती ज़रूर करता है। उसे पता है अपने खेत में जितने भी खरपतवार होते हैं ना, अगर इनको हमने नष्ट ना किया तो हमारी खेती पर इनका बुरा असर पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जो हमारे जो किसान हैं सीधे साधे, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये क्या करते हैं, दुकान से जो है घास फूकने की दवाई ले आए और उसको जो है अपनी इसमें फसल में डाल दें घास फूकने के लिए। उस जो वो दवाई होती है घास फूकने की, उससे हमारी फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक महीना जो है हमारी फसल पीछे हट जाती है। जो हमारी फसल की ग्रोथ होती है ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फूफा जी आपका गन्ना तो बहुत बढ़िया खड़ा है, ना कोई रोग है ना कुछ। अच्छा, हाँ बेटे से मेहनत कर रखी है हमने, दवाई डाल रखी, स्प्रे करा रखी, और नीचे खाद पानी भी डाल रखा है। इन चीज़ों का कर रखा जी, इन चीज़ों का कर रखा है इतना मजबूत। हाँ, देखो जब आदमी जो है अपनी खेती की जो देखभाल करता है ना, तो टाइम टाइम पर दवाई देता है, टाइम टाइम पर खाद लगाता है, जो उसकी डोज है खुराक की उसे लगाता है, तो खेती अपने आप ही ठीक हो जाती है। जो हमारे रोग होते हैं ना, ये आजकल ऐसे रोग चल रहे हैं इस गन्ने में 0238 में, कि अगर हमने जो है 4 दिन भी अपनी खेती की तरफ ना लगाए ना, चारों तरफ को ना घूमे अपनी खेती की तरफ को, तो भाई 4 दिन के अंदर अंदर रोग लगा पावे। तो इसकी रोज़ देखभाल करनी पड़े। देखो कितना मजबूत गन्ना है, तो देखो बिल्कुल नरा हुआ खड़ा होगा, देखो कोई इसमें भी कीड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ना कोई पोका बोइंग ना तो बोरर, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ खड़ा है। तो इसलिए खड़ा है उसे ही। और बता, मुझे दिखा दो थोड़ा सा, 10 जा दिखा। अगर हाँ, फूफा जी इसे साफ करके आप कौन सा खाद डालते हो? इसे साफ करके हम इसे डोज देंगे कैल्शियम नाइट्रेट और आपका यूरिया, 5 किलो का बीघा यूरिया, और उसमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट डाल लेंगे। तो ये खाद ऐसे हैं दोनों का मिश्रण, ये अपने पेड़ी गन्ने की जो है लंबाई बढ़ाएगी, मोटाई भी बढ़ाएगी, और जो रोग हैं उसको भी हटाएगी, ठीक है। ये खाद हमें बरसात में डालने चाहिए, ना कि निखालिस यूरिया या डीएपी वगैरह। डीएपी हम डालते हैं ना तो वो सारा ऐसे ही पड़ा रहता है, घुलता नहीं बिल्कुल भी वो। और जो हमारा नाइट्रोजन खाद है ये बहुत ही अच्छा काम करता है, कारगर होता है, ठीक है।
जब तो जी गन्ने देखो कितने बड़े बड़े खड़े हैं। गन्ने हाँ बढ़िया खड़े, तंदुरुस्त हैं सारे, देख बढ़िया खड़े हैं। पत्ती उतार रखी ना, पत्ती उतारने के बाद में और मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। देखो फूफा जी, अगर जो इनमें गन्ने में रोग लगता है, कौन सी दवाई डालते हो कीड़े वगैरह में? जब हमारे कोई गन्ने में रोग लगने की संभावना होती है, पहली बात तो ये है कि हमें रोग लगने से पहले पहले जो है अपने गन्ने की रोकथाम कर लेनी चाहिए। रोग लगने के बाद में अगर हमने दवाई डाल दी ना, तो जो जिस पौधे में रोग लग गया वो तो ख़त्म ही हो जा, वो फिर नहीं होता। उसमें कितनी जो है आप देखभाल कर लो, कितनी आप जो है दवाई लगा लो, उसमें हमें पहले ही जो है उसमें दवाई लगा देनी चाहिए। और जो रोग लगते हैं आजकल, रोग यही लगते हैं जैसे पोका बोइंग हुआ, टॉप बोरर हुआ, थ्रिप्स हुआ और मिली बग हुई। ये 4-5 रोग ऐसे हैं गन्ने में जो इस 0238 में लगते हैं। तो इसके लिए हमें कोई कीटनाशक ले लो बढ़िया सा, और उसके बाद में फिर आप कोई फंगीसाइड ले लो ठीक सा। कीटनाशक में तो है सबसे बढ़िया है, बेस्ट दवाई है मोनोक्रोटोफॉस ले लो, और कीटनाशक तो कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कीटनाशक भी वैसे अच्छी दवाई हैं, वो आपकी फफूंदीनाशक, लेकिन वे महंगी हैं। उनका रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन बहुत महंगी पड़ती है, किसान के लिए बहुत दिक्कत आती है। आजकल जो है बरसात का महीना चल रहा है, इसमें जो है हमें पैसे की भी बहुत तंगी होती है। फूफा जी, आपसे आखिरी सवाल है, आपने सिंगल कूड़ क्यों बांध रखे है? सामने वाला मिला कर क्यों नहीं बांधा? ये सामने वाला, हाँ, ये सामने वाला हम दोबारा बार में मिला कर तब बांधेंगे। सिंगल खूड़ हमने इसलिए बांध रखी है, जब हमारा पेड़ी गन्ना छोटा होता है ना, तो हम सिंगल बांध देते हैं, ठीक है। तो हमें जो है गिरने से जो है इसमें जो है हमें बचाव मिलता है। जैसे हवा वगैरह आ जाती है बारिश में, तो हमारा पेड़ी गन्ना छोटा होता है तो गिर नहीं पाता। और फिर जब हम इन्हें अरिसा मिला के बांधेंगे दोबारा में, तो इन्हें दोनों को सपोर्ट मिल जाएगी, पहले से ही बंधे हुए हैं दोनों ये। फिर हम जो है इन्हें दोनों को आपस में बांध देंगे, तो हमें ये जो दोनों मिला कर हम बांध देंगे, ये गिर नहीं पाने के। चाहे इन्हें जो है 6 महीने खड़ा करो रखो, ये बिल्कुल नहीं गिरने के। हम तो भाई कई साल से ऐसे ही करते हैं, सिंगल खोड़ बांधते हैं और फिर दोबारा में जो है दूसरे खोड़ का मैड़ा लेते हैं सामने वाला, और फिर ऐसे मिला कर बांध देते हैं। और इसके बाद में हम फिर पेड़ी गन्ने को बिल्कुल नहीं छेड़ते, चाहे कितना ही बढ़ जाओ ऊपर को वो, ठीक है, तो वो गिर नहीं पाता, इसलिए बांधते हैं हम सिंगल को। रोग फूफा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो को लाइक कर दियो और शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आपका धन्यवाद।